जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज 10 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 10 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे नामित किया गया है या किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन हैं क्लॉडिया गोल्डिन, कैटेलिन कैरिको, पियरो एगोस्टिनी या जॉन फॉसे। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, क्लॉडिया गोल्डिनी। ये हैं क्लॉडिया गोल्डिनी की फ़ोटो। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का ग्लोबल प्राइज़ मिला हुआ है। कहाँ की हैं ये? अमेरिका की हैं। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि क्लॉडिया गोल्डिन कहाँ की हैं, तो वो अमेरिका इसका सही जवाब होगा। गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है, तो बताया गया है कि उन्हें मार्केट में यानी बाज़ार में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए ये अवार्ड मिला हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उसका सही जवाब होगा क्लॉडिया गोल्डिन। क्या जवाब होगा उसका? क्लॉडिया गोल्डिन होगा। और वो कहाँ की हैं, तो ये अमेरिका की हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कि पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1969 में दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 में किसे दिया गया है, तो उसका सही जवाब है क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। और ये कहाँ की हैं, तो ये अमेरिका की हैं। और अगर इस बार देखा जाए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो वो जॉन फॉसे हैं। अगर शांति का पूछा जाए तो नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया जा रहा है, तो ये ईरान की जेल में इस समय बंद हैं। और ये जेल में बंद होकर भी ये शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बन रही हैं। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है पटना, चंडीगढ़, लखनऊ या कोच्चि। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, कोच्चि में किया जाएगा। कोच्चि केरला में क्या किया जाएगा? 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 10 अक्टूबर को कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? वो जो पशु मंत्री हैं, डेयरी मंत्री हैं, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ये किया गया है 10 अक्टूबर को। और इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एकेडमी द्वारा किया जा रहा है। आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमास और दूसरा देश कौन है जिसके साथ इस समय युद्ध हो रहा है। ऑप्शन दिया गया है जॉर्डन, सीरिया, लेबनान या इजराइल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल ने हमास के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी है। ये वहाँ की तस्वीरें हैं, बहुत ही भयानक हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर लोग औपचारिक रूप से मर गए हैं। तो आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है तथा उसके लड़ाके इजराइल में घुस गए थे। कहाँ घुस गए थे? हमास के जो आतंकी हैं वो इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे या इजराइल में घुस गए थे 7 अक्टूबर को। साथ ही साथ उन्होंने रॉकेट से हमला भी किया था। फिर 8 अक्टूबर को इजराइल ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर आएगा। कोई भी परीक्षा हो, यूपीपीएससी से लेकर एमटीएस की तक की कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या एस जयशंकर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। ये हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो उसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली भी इसमें इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्र प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। आइए जीएसटी की कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए भारत में जीएसटी पहली बार कब लागू हुई है, तो ये लागू हुई है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा है जीएसटी लागू करने वाला अगर विश्व का पहला देश देखे तो ये है फ्रांस है। और कब लागू हुआ था फ्रांस में, तो 1954 में ही जीएसटी वहाँ पर लागू हो गई थी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि भारत में जीएसटी का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो कनाडा से लिया गया है। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है। और चौथा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है भारत में? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। अगर जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो वो अमिताभ बच्चन है। और अगला महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। म्यूरा एक रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। ये है म्यूरा 1 रॉकेट है। अब इसको पूछा गया है कि किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, स्पेन, जापान या चीन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया है? म्यूरा 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया है, स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है? आपके ऑप्शन है 5 राज्यों में, 4 राज्यों में, 7 राज्यों में या 3 राज्यों में। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। किसने ऐलान किया है? निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है। आइए वो 5 राज्य कौन से हैं देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है। तो ये 5 राज्यों को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं फिर से एक बार देखिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्य हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है इसमें? एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है, यानी कौन सा देश नंबर 1 रहा है? ये पूछा जाएगा एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रश्न आ सकता है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन कौन से स्थान पर रहा है? तो चीन टॉप पर रहा है। पहला स्थान किसका है एशियाई खेल में? तो वो चीन का है। इम्पॉर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीन 201 स्वर्ण पदकों के साथ पूरी तालिका में पहले स्थान पर है। और उसके बाद जापान है और उसके बाद कौन है? दक्षिण कोरिया है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने एशियन गेम 2023 में कुल पदक जीते हैं कितने? 107 मेडल जीते हैं। और अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान चौथा है। ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियंस गेम 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो उसका सही जवाब होगा चौथा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों एशियंस गेम हो गया या नोबेल प्राइज़ 2023 हो गया, इसके संबंध में अलग से वीडियो
बनाई है उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वीडियो है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं? इसमें पूछा गया है कि ये सामिया सुलूह हसन जो है वो किस देश की राष्ट्रपति हैं जो अभी हाल ही में भारत की 4 दिन की यात्रा पर आई हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है इटली, जापान, तंजानिया, डेनमार्क। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, तंजानिया। तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन और ये भारत की 4 दिन की यात्रा पर आई हुई हैं। और ये कहाँ पर आई थी? तो ये नई दिल्ली में आई हैं। ये सामिया सुलूह हसन जी हैं और इनका स्वागत करते हुए हमारे देश की रक्षा मंत्री हैं वो, नहीं सॉरी, रक्षा मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन भारत की 4 दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। कहाँ पहुंची हैं? नई दिल्ली पहुंची हैं। देश की राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह पहली यात्रा है। तंजानिया के राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है। और अगर देखा जाए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, तो हवाई अड्डे पर उनका जो स्वागत किया है वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने किया है? अन्नपूर्णा देवी जी ने किया है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछा गया है कि कहाँ किया गया है। ऑप्शन दिया गया है न्यू जर्सी, अयोध्या, टोक्यो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है न्यू जर्सी में किया गया है। इंपॉर्टेंट, न्यू जर्सी अमेरिका में क्या किया गया है? भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये है वो हिंदू मंदिर जहाँ पर न्यू जर्सी में इसका उद्घाटन किया गया है। मंदिर कहाँ पे? मंदिर ये रहा मंदिर जिसका उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत के बाहर कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब होगा न्यू जर्सी में किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि ये जो उद्घाटन किया गया है वो 8 अक्टूबर को हुआ है और न्यू जर्सी में हुआ है, अमेरिका में। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और इस मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है वो 8 अक्टूबर को हुआ है। आइए आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें पुराने 2 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, केएल राहुल या डेविड वार्नर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ई, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कौन सा रिकॉर्ड है? सबसे तेज 1000 रन वनडे वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। किसने किया है? डेविड वार्नर ने किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वार्नर से पहले अगर बात की जाए सबसे कम पारियों में किसने बनाया था, तो उस समय बनाया था सचिन तेंदुलकर और AB डिविलियर्स ने बनाया था। इन्होंने 20 पारियों में 1000 रन बनाया था। और अगर डेविड वार्नर की बात की जाए तो उन्होंने 19 पारियों में ही 1000 रन या उससे ज़्यादा रन बना लिया है और ये ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कौन से बल्लेबाज बने हैं? ये चौथे बल्लेबाज बने हैं। और अगर सबसे तेज 1000 रन पूछा जाए कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन किसने बनाया है, तो उसका सही जवाब होगा डेविड वार्नर ने बनाया है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूँ, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विद आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।